आज का हम लोगों का 11th का सेकंड चैप्टर होने वाला है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण एवं गुणधर्म। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण को सबसे पहले आधुनिक आवर्त सारणी को, ये इंपॉर्टेंट है, आधुनिक आवर्त सारणी कौन प्रस्तुत किया था? मोडुले ने। आधुनिक आवर्त सारणी में 117 के बजाय अब कितने तत्व लिख लीजिए, 118 तत्व हैं। और जो सबसे पहले मेंडलीव की आवर्त सारणी उस समय खोजी गई थी उसमें कितने तत्व थे? 63। अब इसमें सबसे पहले इतिहास की बात करते हैं तो इसमें आता है डोबे-राइनर का त्रिक नियम। डोबे-राइनर का त्रिक नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लिखने पर पहली और तीसरे तत्व का औसत है, यहाँ पे औसत लिखा जाता है ऐसे। पहले तीसरे का औसत कितना होता है? बीच वाले के बराबर होता है। तो यहाँ पे बीच वाले के बराबर कर देंगे। पहला कितना लिख लिए? Li का कितना प्रमाण क्रमांक लिख लिए? 7 लिख लिए। तो 7 और प्लस कितना? 23। औसत बराबर होता है, जैसे दो संख्याएँ 7 23 3 दो संख्याएँ जोड़े बटे 2 बराबर कितना होना चाहिए? 23 7 कितना हो गया? 7 3 23 7। उल्टा जोड़ रहे हैं, रुक जाइए। इसमें औसत कैसे निकालेंगे? औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले जैसे पहले और तीसरे का, तो 7 + 39 का औसत। तो दो संख्याएँ जोड़े 7 बटे 39 बटे 2 कर 7 + 39 बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा? 46 हो जाएगा। बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 23। तो 23 बराबर किसके हो गया? बीच पहले तीसरे का औसत निकालने पर बीच वाले के बराबर आ जाए। यही क्या होता है? हम लोगों का डोबे-राइनर का त्रिक नियम होता है। नेक्स्ट है हम लोगों का न्यूलैंड-कास्टक नियम। न्यूलैंड-कास्टक नियम क्या कहता है? उस नियम के अनुसार तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लिखने पर 8 तत्व क्या प्रदर्शित करते हैं? पहले तत्व के समान समानता प्रदर्शित करते हैं। जैसे लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का कितना? 13 नहीं, यहाँ पे पोटेशियम का 19 है। तो 3 है तो 3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, इसका करेंगे तो 3s2, इसका करेंगे तो 4s2, क्रम से करते चलेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो सब किस ब्लॉक के हो गए? SS ब्लॉक के हो गए। सबके बाहर कितने कितने इलेक्ट्रॉन? एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए। और सब पे कैसा आवेश होगा? एक एक आवेश होगा। तो इसका कहने का मतलब पहला दूसरे के तीसरे के समान क्या हो रहा है? अब इसी के क्रम में दूसरा आते हैं। दूसरा होगा तो बेरिलियम करते हैं। बेरिलियम का क्या लिख देंगे? Be। उसके बाद मैग्नीशियम का Mg, फिर कैल्शियम का क्या लिख देंगे? Ca। अब इस पे कितना? 2 परमाणु, इसका 4 परमाणु क्रमांक, इसका कितना? 12, इसका कितना? 20 होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन इसमें भी कितने? 2 + 4 जाएंगे। और इन सब पे क्या होंगे? 2 आवेश होंगे। इसलिए इनकी सामान्यता दूसरे से क्या हो रही है? मिल रही है। नेक्स्ट है मेंडलीव की आवर्त सारणी या आवर्त नियम। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वो किसके आधार पर रखी गई? परमाणु भार की। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार के आधार पर रखी गई। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर रखी गई। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने? 3 ज्ञात तत्व हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 12 आवर्त 9 वर्ग होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आवर्त वर्ग मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो कभी कभी खाली स्थान, मान लीजिए ये मेंडलीव की आवर्त सारणी बना दी गई, ऐसे ऐसे बना दिए। उसके बाद बीच बीच में तत्व को रखा गया, यहाँ रख दिया गया, यहाँ रख दिया। बीच बीच में क्या कर दिया गया? खाली पोर्शन छोड़ दिए गए। जो खाली पोर्शन थे वो किसके लिए थे? जो इन फ्यूचर खोजे जाने वाले तत्व थे उनके लिए थे। उसके बाद नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त नियम या आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे पहले आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम क्या होगा? ये किसके परमाणु भार, वो मेंडलीव का आवर्त नियम परमाणु क्रमांक परमाणु भार के आवर्ती फलन होता है। आधुनिक आवर्त नियम परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होता है। इसकी विशेषताएं, इसमें 7 आवर्त 18 वर्ग होते हैं। परमाणु क्रमांक कहाँ से? 58 से 71 तक के तत्व को क्या कहते हैं? लेंथेनाइड कहते हैं। इन्हें लेंथेनाइड कहा जाता है। और ये किस ब्लॉक में? F ब्लॉक में उपस्थित हैं। परमाणु क्रमांक 88 से 103 तत्व को कहाँ रखा जाता है? एक्टेनाइड में रखा जाता है। एक्टेनाइड का मतलब इसमें भी कितने तत्व होंगे? 14 तत्व होंगे। और ये क्या कहलाते हैं हम लोगों के? एक्टेनाइड। इन दोनों श्रेणी को कहाँ रखा गया? नीचे से आवर्त सारणी, जैसे यहाँ पे आवर्त सारणी बनाए तो इसके 2 भाग बना दिए। इसको एक्टेनाइड कहते हैं पहले को, दूसरे को लेंथेनाइड कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एस ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक के तत्व को कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग में बांटा गया। पहला कौन सा होता है? जैसे मान लीजिए एस ब्लॉक बनाते हैं तो आवर्त सारणी में ही हो गया एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में पहला ये भाग हो गया, दूसरा ये भाग हो गया। तो पहले भाग को क्या कहते हैं? क्षारीय धातु कहते हैं। दूसरे को क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS122। 1 का मतलब होगा तो क्षारीय धातु या पहले वर्ग में रखा जाएगा, और जब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो किस में रखेंगे? दूसरे वर्ग में रखा जाएगा। नेक्स्ट है पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व क्या होंगे? आवर्त सारणी में 13 से वर्ग 13 से कहाँ तक? 18। अब पी है तो पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कितने वर्ग होंगे? 6 वर्ग होंगे। अब वर्ग 13 से 18 तक के तत्व को पी ब्लॉक में रखा गया। पी ब्लॉक तथा एस ब्लॉक को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? निरूपक तत्व कहते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 तो क्या होगा? पूरा भरा होगा। लेकिन NP कितना होगा? 1 से कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 से कितना होगा? 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसी में वर्ग 17 के तत्व, वर्ग 17 के तत्व क्या कहलाते हैं? हाइलोजन कहलाते हैं। क्यों हाइलोजन कहलाते हैं? वर्ग 17 के तत्व, वर्ग 17 के तत्व हाइलोजन कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमेशा क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। लवण मतलब जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये किसी के साथ अपक्रिया कर देंगे। NaCl हो गया, MgCl, ये सब क्या हो जाते हैं? लवण हो जाते हैं। इसीलिए इनको हाइलोजन कहा जाता है, क्योंकि ये सब के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं।